मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे 3 से 4 मिनट का वक्त लें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 11:30 बज गए हैं, 1 बजे तक हमारे पास टाइम है। बिल्कुल 3 मिनट तक का वक्त लें। जैन ने खूब वाइफे को मैं बुलाना चाहूँगी, वो आए। अब जब वो घर से भागे हैं तो उनके पास कहाँ डॉक्यूमेंट होंगे। तो इसलिए हमारी अपील है गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ इस तरफ ध्यान दें। और मणिपुर एक भारत देश का हिस्सा है, तो भारत के नागरिक हैं वो लोग, और इनको दोबारा से उस नरसंहार को जो वहाँ हो रहा है उसको रोका जाए और उनको दोबारा से फिर बसाया जाए। इसी अपील को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए। मंत्री जी ने जो है विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है, तो आपको लगता है कुछ नतीजा निकलेगा? हो सकता है कोई यदि कुछ सोच रहे हैं वो लोग, तो हो सकता है कि कुछ नतीजा निकले। देखिए, हम तो जिंदगी उम्मीद पे कायम है, तो हम तो आशा रखते हैं अच्छे की, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी तरीके का भी दंगा हो। जब 70 साल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो दंगे किस बात के? आज ये सब चीजें क्यों? 50 दिन बाद सरकार जागी, क्या लगता है फेलियर है सरकार का? जागी है सरकार। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अरे शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, हम तो यही कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं। डिलेमेंट कैसे देखते हैं आप? उसको तो मैं नेगेटिव उससे देखती हूँ। मैं मानती हूँ, में कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का सम्मान हो रहा भारत में। हाँ, बिल्कुल सम्मान हो रहा है। आप लोग को मीडिया को दिख रहा है। देखो, गोदी मीडिया तो हमें कहीं दिखाता नहीं है, पर जो आप लोग हो, आप ही लोग हो जो हमें दिखाते हो और हमारी व्यथा को सुनते हो। तो आप लोग देख लीजिए क्या सम्मान हो रहा है। यदि अल्पसंख्यकों का सम्मान इसे कहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है। मीनाक्षी जी, डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे, और कह रहे हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। सहमत हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। राष्ट्रपति शासन किस बात का? यानी जब वायलेंस होता है या कहीं भी कुछ होता है, तो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसकी ड्यूटी होती है उसको ठीक करने की, उसको देखने की। तो ये लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? तो इनकी ड्यूटी है ना। आप क्या चाहती हैं, अमित शाह जी वहाँ पर चले जाए हथियार लेकर के? नजर तो बनाए हुए है ना वो। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अमित शाह जी हमारे लिए ऑनरेबल है, होम मिनिस्टर है, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उनसे कि प्लीज़ वो इस चीज़ को देखें और इस वायलेंस को रुकवाएं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, उनकी ड्यूटी है कि वो इस वायलेंस को रुकवाएं। ठीक है, आप मानती हैं मैम स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है ये? अब इस समय तो फेलियर ही नजर आ रहा है। इस समय तो पीएम की चुप्पी पे क्या बोलेंगे आप, जो अभी तक चुप है पीएम? मैं नहीं समझ पा रही कि ये चुप्पी क्यों है और इंटरनली वो लोग क्या कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अमेरिका दौरा जरूरी है और इस पर एक ट्वीट नहीं आया, तो पहले अमेरिका दौरा कर लेने दीजिए, हो सकता है फिर अगर बोले कुछ। अरे दौरे तो वो करते ही रहते हैं। देखो, एक देश को दूसरे देश से तो अपनी बातें करनी है ना, तो वो मैं उसके दौरे से मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं इस चीज़ से कहती हूँ, अपील करती हूँ कि प्लीज़ अपने देश को, क्योंकि जब कोई हमारा मुखिया होता है देश का, जैसे घर का मुखिया बाप होता है, देश का मुखिया प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, तो मैं अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ वो इस चीज़ को देखें ताकि इस देश में से ये परेशानियाँ ख़त्म हो और लोग पीसफुली रह सकें। कई लोग कह रहे हैं 2024 इलेक्शन जो है उसकी पटकथा लिखी जा रही है। इलेक्शन के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती है, तो मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहूँगी। जब वो घर से भागे हैं तो उनके पास कहाँ डॉक्यूमेंट होंगे। तो इसलिए हमारी अपील है गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ इस तरफ ध्यान दें। और मणिपुर एक भारत देश का हिस्सा है, तो भारत के नागरिक हैं वो लोग, और इनको दोबारा से उस नरसंहार को जो वहाँ हो रहा है उसको रोका जाए और उनको दोबारा से फिर बसाया जाए। इसी अपील को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए। मंत्री जी ने जो है विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है, तो आपको लगता है कुछ नतीजा निकलेगा? हो सकता है कोई यदि कुछ सोच रहे हैं वो लोग, तो हो सकता है कि कुछ नतीजा निकले। देखिए, हम तो जिंदगी उम्मीद पे कायम है, तो हम तो आशा रखते हैं अच्छे की, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी तरीके का भी दंगा हो। जब 70 साल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो दंगे किस बात के? आज ये सब चीजें क्यों? 50 दिन बाद सरकार जागी, क्या लगता है फेलियर है सरकार का? जागी है सरकार। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अरे शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, हम तो यही कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं। डिलेमेंट कैसे देखते हैं आप?
उसको तो मैं नेगेटिव उससे देखती हूँ। मैं मानती हूँ अमेरिका में कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का सम्मान हो रहा भारत में। हाँ, बिल्कुल सम्मान हो रहा है। आप लोगों को मीडिया को दिख रहा है। देखो गोदी मीडिया तो हमें कहीं दिखाता नहीं है, पर जो आप लोग हो, आप ही लोग हो जो हमें दिखाते हो और हमारी व्यथा को सुनते हो, तो आप लोग देख लीजिए क्या सम्मान हो रहा है। यदि अल्पसंख्यकों का सम्मान इसे कहते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है। मीनाक्षी जी, डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे और कह रहे हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, सहमत हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। राष्ट्रपति शासन किस बात का? यारे जब वायलेंस होता है या कहीं भी कुछ होता है तो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसकी ड्यूटी होती है उसको ठीक करने की, उसको देखने की। तो ये लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? तो इनकी ड्यूटी है ना। आप क्या चाहती हैं अमित शाह जी वहाँ पर चले जाए हथियार लेकर के? नजर तो बनाए हुए है ना वो। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अमित शाह जी हमारे लिए ऑनरेबल है, होम मिनिस्टर है, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उनसे कि प्लीज़ वो इस चीज़ को देखें और इस वायलेंस को रुकवाएं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, उनकी ड्यूटी है कि वो इस वायलेंस को रुकवाएं। क्या आप मानती हैं मैम स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है ये? अब इस समय तो फेलियर ही नजर आ रहा है। मणिपुर इस समय हिंसा तो पे पीएम की चुप्पी पे क्या बोलेंगे आप, जो अभी तक चुप है पीएम? मैं नहीं समझ पा रही कि ये चुप्पी क्यों है और इंटरनली वो लोग क्या कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अमेरिका दौरा जरूरी है और इस पर एक ट्वीट नहीं आया, तो पहले अमेरिका दौरा कर लेने दीजिए, हो सकता है फिर आकर बोले कुछ। अरे दौरे तो वो करते ही रहते हैं। देखो एक देश को दूसरे देश से तो अपनी बातें करनी है ना, तो वो मैं उसके दौरे से मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं इस चीज़ से कहती हूँ, अपील करती हूँ कि प्लीज़ अपने देश को, क्योंकि जब कोई हमारा मुखिया होता है देश का, जैसे घर का मुखिया बाप होता है, देश का मुखिया प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, तो मैं अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ वो इस चीज़ को देखें ताकि इस देश में से ये परेशानियाँ ख़त्म हो और लोग पीसफुली रह सकें। कई लोग कह रहे हैं 2024 इलेक्शन जो है उसकी पटकथा लिखी जा रही है। इलेक्शन के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती है, तो मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहूँगी।